क्राइम न्यूज। तेहरान के चीफ की हत्या का संपूर्ण जानकारी। 2 महीने पहले तेहरान आया बम, फिर कमरे में फिट। हमास चीफ की हत्या की क्राइम थ्रिल सी कहानी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए बम का इस्तेमाल किया गया। अखबार ने ईरान और मध्य पूर्व के कुछ अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि इस हत्याकांड के लिए बम 2 महीना पहले वहां पहुंचाया गया था। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से दुनिया सकते में है। अब उनकी हत्या को लेकर कई फैक्ट्स और रिपोर्टें सामने आ रही हैं। इस हत्याकांड को तेहरान के गेस्ट हाउस में कैसे अंजाम दिया गया, ईरान सीधे तौर पर इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं ईरानी सेना के लिए भी ये हत्याकांड शर्मिंदगी का सबब है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास ही थी। हानिया की हत्या 2 महीना पहले ही तय थी। माना जा रहा है कि इजराइल ने हानिया को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उसने अभी तक नहीं ली है। खास बात यह है कि हानिया की हत्या आकस्मिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित थी। हानिया की हत्या की पटकथा 2 महीना पहले ही लिख दी गई थी। यह दावा अमेरिका मीडिया का है। 60 दिन पहले ही गेस्ट हाउस में छिपाया बम। हानिया की हत्या के लिए तेहरान के उस गेस्ट हाउस में बम 2 महीना पहले ही प्लांट कर दिया गया था। यह दावा अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी, 1 अमेरिकी समेत मध्य पूर्व के 75 अधिकारियों से बातचीत के आधार पर किया है। जिस बम धमाके में हानिया मारा गया, उसे गेस्ट हाउस में 60 दिन पहले ही छिपा दिया गया था। जहां हानिया तेहरान में ठहरा था, तेहरान के करीब निशात में कॉम्प्लेक्स के इस गेस्ट हाउस का संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास थी। उस दिन क्या हुआ था? हानिया की हत्या की योजना कई महीने पहले बनाई गई थी। इसमें हानिया का पूरा शेड्यूल देखा। ये पता करना भी टास्क रहा कि हानिया कहाँ जाता है और रुकता कहाँ है। ये सब जानकारी जुटाने के बाद रची गई हानिया की मौत की वो खौफनाक साजिश। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौट रहे थे। वह निशात कॉम्प्लेक्स के उस वीवीआईपी गेस्ट हाउस में गया जहां उसके ठहरने का इंतजाम किया गया था। थका हानिया जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचा,
और अपने बेड पर सुकून से बैठा। वह कहाँ जानता था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे तो यहाँ तक नहीं पता था कि मौत के लिए दरवाजा खोलने का भी उसे वक्त नहीं मिलेगा। साय की तरह साथ रहने वाला उसका बॉडीगार्ड भी उसे बचा नहीं पाएगा। बस इसी बीच 12 से बाहर से किसी ने रिमोट का बटन दबाया और तस्करी करके छिपाए गए बम में धमाका कर दिया और हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों को उड़ा दिया। धमाका इतना तेज था कि न सिर्फ दीवारें ढह गईं, बल्कि खिड़कियां और शीशों के भी परछे उड़ गए। ऐसे में हानिया को खुद को बचाने का समय तो कहाँ ही मिला। रात के 2 बजे फटा बम, मारा गया हानिया। ईरान और पश्चिम एशियाई अधिकारियों के मुताबिक ईरान के समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे बम फटा। शोर सुनकर स्टाफ दौड़कर कमरे में पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही तेहरान में मौजूद हमास के डिप्टी कमांडर खलील अल हया घटना स्थल पर पहुंचा। तुरंत ईरानी अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई और फिर आधी रात में ईरानी नेता आयतुल्ला अली खामेनी को जगाया गया। हानिया की हत्या का कौन जिम्मेदार? हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई है। वहीं इजराइल भी पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार है। इसका संकेत नेतन्याहू ने पहले ही दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन वो चुनौतियों के लिए तैयार है। ईरान सरकार पर भी सवाल। हानिया तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना के पास थी। फिर उनके ही नेता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रचती गई, जिसकी भनक उनके 2 महीने तक भी नहीं लगी। सवाल ये भी है कि इसके पीछे कहीं ईरान ही तो नहीं। हालांकि हानिया की हत्या हमास के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरानी सेना के लिए शर्मिंदगी। अधिकारियों के मुताबिक हानिया तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले भी कई बार रुका था। कड़ी सुरक्षा वाले गेस्ट हाउस में हत्या ईरान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। ईरानी सेना के लिए ये शर्मिंदगी भरा है।